नमस्कार। आज हम एक बड़े ही जरूरी सवाल पर बात कर रहे हैं। हौसला। मतलब इसे बढ़ाएं कैसे और उससे भी ज्यादा इसे टिकाए कैसे रखें। हाँ, ये सच में अहम है। हमारे पास एक स्रोत है हौसला बढ़ाने के उपाय। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। देखेंगे कि इसमें क्या खास नुस्खे हैं जो शायद हमारे काम आ सकें। बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो ये स्रोत कहता है वो है सकारात्मक सोच। अब ये तो बहुत सुना है, पर इसमें शायद कुछ नया हो। हाँ, इसमें एक बात पर जोर है कि सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं है, बल्कि नकारात्मक ख्यालों से या नेगेटिविटी से आपको एक्टिवली बचना भी है। ये पैसिव नहीं है। अच्छा, एक्टिवली बचना मतलब कोशिश करके। हाँ। ठीक है। और यहीं पे एक दिलचस्प बात आती है। स्रोत के मुताबिक ये जो पॉजिटिव नजरिया है ना, ये सीधे सीधे आपके आत्मविश्वास, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ओह, तो ये जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो खुद पर यकीन करना आसान हो जाता है। और फिर इसी यकीन से हिम्मत मिलती है कि आप साफ साफ लक्ष्य तय करें और उन पर काम भी करें। ये एक तरह से आप कह सकती हैं मानसिक नींव है। ये बात तो समझ आई। मतलब सोच से भरोसा और भरोसे से एक्शन। ठीक है। तो इसमें आगे लक्ष्यों के बाद भी है एकदम स्पष्ट लक्ष्य। जी हाँ, सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि पता होना कि जाना कहाँ है और फिर उसके लिए प्लान बनाकर काम करना। और क्या ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए है या छोटी छोटी चीजें भी। नहीं, स्रोत कहता है कि लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। और असल में आगे ये भी कहा गया है कि अपनी छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा। सफलताओं का जश्न मनाना, उनसे प्रेरणा लेना। ये छोटी जीतें ही तो होती हैं जो आपको आगे बढ़ाती रहती हैं, फ्यूल का काम करती हैं। सही कहा। लेकिन फिर ये स्रोत एक और बात कहता है। असफलताएं, उन्हें हार ना माने, बल्कि तजुर्बे की तरह देखें, उनसे सीखें। ये बैलेंस बनाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल है, और शायद यही इस स्रोत का सबसे अहम नुक्ता है, संतुलन। अगर आप सिर्फ सक्सेस पर फोकस करेंगे तो एक फेलियर आपको हम्म। गिरा सकता है। हाँ। और अगर सिर्फ फेलियर पर अटके रहेंगे तो हिम्मत ही टूट जाएगी। तो स्रोत कहता है कि इन्हें सीखने के मौके की तरह देखो, मजबूत बनो। इसे आजकल रिजिलियंस कहते हैं ना, लचीलापन। हाँ, रेजिलियंस बहुत जरूरी है ये। अच्छा, तो सोच, लक्ष्य, कामयाबी, नाकामयाबी, इसके अलावा दो और बातें। एक तो संगत, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको प्रेरित करें, सपोर्ट करें। जी, आपकी सपोर्ट सिस्टम ये बहुत मायने रखती है। और दूसरी चीज, अपना ख्याल रखना। शारीरिक सेहत, मानसिक सेहत, सेल्फ केयर जिसे कहते हैं। और जब आप इन सब चीजों को सोच, लक्ष्य, संगत, सेहत एक साथ देखते हैं ना, तो एक पूरी तस्वीर बनती है कैसी तस्वीर। कि हौसला सिर्फ आपके दिमाग की उपज नहीं है। ये आपके आसपास के माहौल पर, आपके रिश्तों पर और आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी उतना ही निर्भर करता है। ये एक होलिस्टिक चीज है, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। सही कहा। ये सब टुकड़े मिलकर ही बात बनती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस स्रोत के हिसाब से पॉजिटिव सोच, साफ लक्ष्य, खुद पर भरोसा, जीत का जश्न, हार से सीखना, अच्छी संगत और सेल्फ केयर, ये सब हौसला बढ़ाने और बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है ना, अगर ये सब चीजें इतनी आपस में गुथी हुई हैं, तो कोई अगर शुरुआत करना चाहे तो कहाँ से करे? सबसे असरदार पहला कदम क्या हो सकता है? स्रोत तो सबको जरूरी बता रहा है। ये बढ़िया सवाल है। सोचने वाली बात है। शायद शायद पहला कदम वो हो जो सबसे आसान लगे या जो सबसे जरूरी महसूस हो उस वक्त। हो सकता है। जैसे शायद अपने आसपास देखना कि कौन लोग हैं जो वाकई आपको सपोर्ट करते हैं, हम्म। उन्हें पहचानना। या फिर रोज की जिंदगी में सेल्फ केयर के लिए कोई एक छोटी सी आदत डालना, कुछ जो मैनेजेबल लगे। हाँ, शायद एक छोटा ठोस कदम उठाना ही शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। कुछ ऐसा जिससे तुरंत थोड़ा फर्क महसूस हो। बिल्कुल। तो ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि अपनी शुरुआत कहाँ